दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा वर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन और काफी आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मोस्टली एसएससी इन क्वेश्चनों को ज्यादा पूछता है और ये क्वेश्चन CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और वर्थ के कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी किए हुए हैं। इस वीडियो में हम वर्थ को थोड़ा बेसिक से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, क्वेश्चन में कहा उन्होंने कि O केंद्र वाले वर्त पर दो बिंदु, ये मैंने वर्त बना लिया ये, और ये इसका केंद्र O बना लिया। ठीक है, दो बिंदु A व B स्थित हैं। देखो, ये बिंदु मैंने पहले ही स्थित कर लिए। आप इन्हें कहीं भी स्थित कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपका दिल करे वहां स्थित कर लो। जैसे मैंने बिंदु A यहां ले लिया और बिंदु B यहां ले लिया। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने कहा कि वर्त के लघु चाप बिंदु A व B के बीच बिंदु C स्थित है। देखो, आराम से बात समझने की और बेसिक समझने की, वे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, दो बिंदु लिए पहले हमने, ये ले लिए जी दो बिंदु। जहां आपका मन करे वहां ले लो। अब परिधि के कोई भी दो बिंदु जो यदि आप मिलाओगे तो उन्हें मिलाने वाली जो रेखा है वो एक जीवा है। और किसी भी वर्त में कोई भी जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है। या तो वो समान दो भागों में बांटेगी या छोटे और बड़े दो भागों में बांटेगी। जैसे इसने ये तो हो गया आपका लघु भाग, इसे लघु वर्तखंड कह सकेंगे हम इसे। ये लघु वर्तखंड हुआ। ये ध्यान यहां दें, सब अपना ध्यान यहां रखें। और ये आपका दीर्घ वर्तखंड हो गया। सब बच्चों का ध्यान यहां रहेगा ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी। और इसके साथ में कम से कम आप अनेक सवाल कर पाओगे। ठीक है ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई सवाल आप गलत ना करने के। तो ध्यान यहां रहे। ये दीर्घ वर्तखंड हो गया ये वाला, और ये लघु वर्तखंड हो गया ये वाला। यानी एक जीवा ने एक वर्त को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब बांट दिया तो इन्होंने कहा जो ये चाप है ना, देखो ये चाप, ये परिधि का जो ये कटा हुआ हिस्सा इसे चाप बोलते हैं। और एक चाप ये हो गया, दो चाप। ठीक है जी, ये बड़ा चाप हो गया, ये छोटा चाप हो गया। क्वेश्चन में यही कहा कि लघु चाप बिंदु A व B के बीच, अब जो ये दो बिंदु है इनके बीच में लघु चाप है कोई बिंदु C है, ये ले लिया। ये मैंने पहले ले लिया था। ठीक है, और बिंदु A व B पर वर्त की दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु D पर मिलाती हैं। अब देखो, ये बात समझने की है। ये वर्त, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु A हो गया। अब यहां से कोई स्पर्श रेखा खींच लो, जैसा आपका मन करें। सब ये खींच ली मैंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उल्टी सीधी कैसी खींच जाओ, पर ध्यान रखना जहां ये प्रतिच्छेद करनी, जहां ये मिल गई ना, ये बिंदु D है। बस ये बात ध्यान रखना तुम्हें, और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, देखो स्पर्श रेखा बिंदु D पर मिलती है यदि एंगल ADB यानी ये वाला कोण, ये कोण जो है, ये कोण 25 डिग्री का है, तो एंगल ACB ज्ञात करना। ACB, ये कोण ज्ञात करना। देखो ध्यान से देखो, एक बात काफी अच्छा समझ में आएगा। आप पूरा ध्यान दें यहां। देखो, ये वाला एंगल ज्ञात करना है ये, और इस एंगल को ज्ञात तो हम करेंगे जरूर, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक जो आपके मतलब इस टाइप के कितने भी सवाल आओ, घुमा फिरा के किसी भी लैंग्वेज में सवाल आओ, आप गलत ना कर पाएंगे। देखो कैसे, एक बात ध्यान रखने की, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें। एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये होगा आपका कि जो सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अन्य क्वेश्चनों में भी, कि स्पर्श रेखा, स्पर्शी और केंद्र से लंब, केंद्र से यदि देखो, ये जो केंद्र है ना, ये केंद्र और ये स्पर्श रेखा, यदि आप कोई बिंदु यहां मिलाओ ना, ये ऐसे मिला लो रेखा, ये ऐसे जो मिलाई हमने काल्पनिक से, ये लंब है एक दूसरे पे। ये जो ये एंगल है 90 डिग्री हो गया। लंब होने का मतलब 90 डिग्री हो गया, यानी स्पर्शी केंद्र से एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। यानी इनके बीच का जो एंगल है इस प्रकार से, ये लंब है ये वाला, यहाँ देखो। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये भी केंद्र हो गया आपके, ये केंद्र है ये, और ये स्पर्श रेखा है यहाँ, तो स्पर्श बिंदु और केंद्र, ये लंब हो गया। ठीक है जी, जब ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री एंगल। अब आपके पास ये चतुर्भुज बन गया ACBO। कैसे भी आप पढ़ लो, ये चतुर्भुज हो गया आपके पास ये। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री रहे। जब
चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो आपको ये 90 दे दिया, ये 90 दे दिया, ये 25 दे दिया, तो ये आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, जब आप ये एंगल निकाल लोगे, ये वाला कोण, कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान से पढ़े इस चीज को। ठीक है, ये भाई ये 90 और 90 180 हो गया, और ये 25, तो अब आप एक काम कर सको, 180 में से घटा लो ये 25, तो ये आ जाएगा आपका 155 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो, जो ये जैसे ये पूरा कोण है ना, ये वाला, ये जो ये ऐसे जो एंगल बने, ये पूरा 360 डिग्री का है ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसमें से ये हिस्सा तो आ गया 155 का, तो ये कितना बच गया, ये वाला हिस्सा। जब आप 360 में से कितना 155 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बच गया, और ये 5 में से 5 जाके 0 बच गया, और ये 2 बच गया। ठीक है, देखो ये आपके पास 205 डिग्री का एंगल आया। ठीक है, अब एक जो विशेष ध्यान देने की पॉइंट है, जो आपका की पॉइंट है इसमें, वो क्या है, जैसे देखो ध्यान से, ये जो चाप है, ये चाप, ये लघु चाप था, अभी बताया था मैंने, और ये जो चाप है, ये बड़ा चाप, ये ध्यान दे लेना सब बच्चे ध्यान से, कभी फिर ये क्या हुआ, यदि ये बात पकड़ लिया आपने, तो ये हर क्वेश्चन में आपका बहुत हेल्प करेगा। और इस बात पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बड़ा चाप, ये वाला चाप, इस बड़े चाप ने ये जो कोण है, ये केंद्र पे आंतरित किया, ये वाला कोण इस बड़े चाप ने, और इसी बड़े चाप ने, इस बड़े चाप ने ये शेष परिधि पे कोण बना दिया। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पॉइंट है, यहाँ से चाप स्टार्ट है इस पॉइंट से, और देखो यही कोण है ना, ये वाला कोण, ये देखो, यानी इस बड़े चाप ने बना दिया ये परिधि पे, और इसी बड़े चाप ने ये कोण बना दिया कहां, आपका केंद्र पे। अब आपको ध्यान रखना, रूल के अकॉर्डिंग जो रूल है, सेकंड रूल इस क्वेश्चन में जो यूज हुआ, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना। इससे बस तुम्हें एक बात सीखनी और कुछ नहीं सीखना है। मैंने इतना जो शब्द लिखा, तुम्हें ये बात देखनी, जो केंद्र का कोण है वो 2 गुना, और जो परिधि का कोण है वो आधा। अब हमें केंद्र का कोण दिया और हमें परिधि का कोण निकालना, तो इस कोण का आधा कर देंगे। हमें केंद्र का कोण दिया हुआ, यानी हमें जो कोण निकालना, हमने कैलकुलेशन करके केंद्र का कोण निकाल लिया, और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पे ये कोण बन गया, और यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कितना, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का कोण 2 गुना और परिधि का कोण आधा, तो कितना, परिधि पे कोण यानी एंगल ACB बराबर 1/2 एंगल ये वाला कोण AOB। इसे बहिष कोण भी कह सके, क्योंकि देखिए बाहर का कोण है ना, ये वृहत कोण गए इसे, वृहत कोण। ठीक है ना। अच्छा, तो अब आपको ध्यान देना है कि 1/2 मल्टीप्लाई, जो ये एंगल लिया ना मैंने, देखिए यहाँ चित्र में देख लो, भले मैं कुछ थोड़ा बहुत गलत लिख दिया हो, लेकिन ये बात ध्यान दे लो, यहाँ ये चित्र में देखो तुम, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली चित्र से होते हैं। तो ये जो कोण है, इसका आधा है ये, तो कर दो 205 का आधा। 205 का आधा तो सब कर ही सकें, ये शायद 205 का आधा, 5 का आधा 250 और 200 का आधा 100, तो यानी 102.5 डिग्री। ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है।